नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीति हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बताती है। नीति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बताती है। कैसे हम उस रास्ते तक पहुंचे, ये बताने वाला कोई है तो उसका नाम नीति है। आज की नीति बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि दृढ़ बने, जिद्दी नहीं। 4 बातों के बारे में कह रहे हैं कि दृढ़ बने, जिद्दी नहीं, और बहादुर बने, जल्दबाज नहीं, दयावान बने, कमजोर नहीं, और ज्ञानी बने, अहंकारी नहीं। अगर आप ऐसा बनते हैं और ऐसा करते हैं तो आप इंसान बनेंगे, हैवान नहीं। ह्यूमैनिटी अगर आपको अपने अंदर लाना है, इंसानियत जागृत करना है, तो आपके लिए इन 4 गुणों को अपनाना पड़ेगा। दृढ़ बनना पड़ेगा, जिद्दी मत बनना। कई लोग हर चीज की जिद करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, बच्चों को बचपन से ही जिद्दी मत बनाएं, दृढ़ बनाएं। अगर आपने जिद्दी बने हैं या जिद्दी बनाया है तो एक बात ध्यान रखना, थोड़े दिन के आपके जलवे हैं, फिर कोई नहीं पूछेगा। थोड़े दिन तक ही आपको पूछा जाएगा, इसलिए जिद्दी मत बनना। जिद्दी बनना और दृढ़ बनने में अंतर है। दृढ़ मतलब ये होता है कि अपन ने जो सोचा है उसको करना है, अब वो चाहे गलत हो या सही, ये जिद्दी सोचता है। लेकिन जो सही है, करना है, वो दृढ़पना है। और जो गलत हो सही से कोई मतलब नहीं, हमने सोच लिया हमें करना है, ये जिद्दी है। और जो जिद्दी होता है, लोग उसके पास रहने में, उसको पूछने में, बोलने में, बताने में, बात करने में उससे कतराते हैं। दूसरी बात कही कि बहादुर बने, जल्दबाज नहीं। अपन को ब्रेव बनना है, ब्रेव, बहादुर बनना, जल्दबाज नहीं। कोई बात हुई नहीं कि चलो, नहीं, जल्दबाज नहीं, बहादुर बने। पहले जो अपन कर रहे हैं उसके आगे पीछे का विचार करें, फिर वो चीज करें तो बात है, वरना जल्दबाजी में किया गया काम आपको ले डूबेगा। बड़े से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम हो, बहादुरी से करें, जल्दबाजी से नहीं। तीसरी बात कहिए, दयावान बने, कमजोर नहीं। हम जैन हैं, अहिंसक हैं, कायर नहीं है, लेकिन कमजोर नहीं है। कमजोर बनने के लिए मना किया है, अपनी बात रखने के लिए मना नहीं किया। अपनी बात को अपन दया के साथ रखना सीखे। देश को आजादी दया के साथ मिली है, अहिंसा के साथ मिली है। कर्मों से आजादी भी दया और अहिंसा के साथ मिलती है। और आखिरी बात है, ज्ञानी तो बनना, अहंकारी मत बनना। थोड़ा कुछ वस्तु की प्राप्ति हुई नहीं, सीधा फूल के गुब्बारा और फिर ऊपर उड़े और फुस। ज्ञानी बनना, अहंकारी नहीं बनना। यकीन और उम्मीद, अगर ये 2 चीज आपके पास हैं तो लक्ष्य आपके लिए आसान होगा और संभव भी हो जाएगा। जब आपके पास विश्वास और उम्मीद, ये 2 चीजें होंगी, लक्ष्य की प्राप्ति एकदम आसान और संभव हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जिद्दी, जल्दबाज, कमजोर, अहंकारी होते हैं। कुछ भी कर लें, सफल होने के बाद भी असफल रहते क्योंकि अवगुणी है। एक बहुत बड़ा शासक हुआ है विश्व में, उसका नाम था हिटलर, और उसको विश्व विजेता बनने का एक सपना था। विश्व विजेता बनने का सपना था, और जब वो जीत की ओर निकल रहा था, उसकी सेना, उसकी क्रूरता देख करके लोग सरेंडर कर देते थे। चलो भैया, हार मानी। जब हॉलैंड की बारी आई तो वो हॉलैंड को जीत नहीं पाया। हॉलैंड के लोगों ने निर्णय किया, अपन दृढ़ रहेंगे, दयावान रहेंगे, बहादुर भी रहेंगे, ज्ञानी भी रहेंगे। अब उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, फेंकने के लिए पत्थर भी नहीं था, और वहां तो हथियार थे। कैसे जीतते? पूरी हॉलैंड के
जनता ने एक निर्णय किया, नेता के कहने पर अपन प्राण दे देंगे लेकिन गुलामी नहीं स्वीकारेंगे। पूरे हॉलैंड में एक बात है कि वहां के जितना भी पैसा कमाते उस समय थे वो केवल देश की रक्षा में जाता था। देश में समुद्र का पानी आ जाता था तो उन्होंने चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली कि पानी अंदर ना आए। हॉलैंड ने निर्णय किया कि जैसे ही वो अटैक करेगा अपन दीवार तोड़ देंगे, जिस शहर में आएगा शहर डूब जाएगा, वहां के लोग मर जाएंगे लेकिन उनको भी नहीं छोड़ेंगे, आगे वाले तो कम से कम बच जाए। यही हुआ, एक शहर में हमला किया जर्मनी ने, हॉलैंड के, वहां के लोगों ने दीवारें तोड़ दी, पानी अंदर आ गया समुद्र का, न वो बचे न सैनिक बचे। दूसरे शहर वालों ने भी ऐसे ही किया और तीसरे शहर ने भी ऐसे ही किया। जो हॉलैंड की कंट्री में शहर से छोटे छोटे 3 शहर डूब गए, न वहां व्यक्ति बचा न सैनिक बचे। हिटलर घबरा गया, उसने अपनी सेना वापस खींच ली क्योंकि वो लोग दृढ़ थे कि मर जाएंगे लेकिन देश को गुलामी नहीं करने देंगे। जैनों को भी प्रण ले लेना चाहिए, चाहे जो हो जाए दृढ़ रहेंगे, बहादुर रहेंगे लेकिन धर्म पर कभी आंच नहीं आने देंगे, धर्म पर कभी आंच आने नहीं देंगे। दूसरे की रक्षा तो करेंगे, अपने प्राण जाए तो चले जाएं, धर्म को नहीं जाने देंगे। देखो आप 3 देश गए, एक देश के 3 शहर गए लेकिन देश बच गया। क्यों? उनकी दृढ़ता थी, उनकी बहादुरी थी। आप भी जरा दृढ़ तो बनिए एक बार, बहादुर तो बनिए एक बार, सब होगा। आपका नाम ही है बनिए। बनिए मतलब इनसे जीवन जीना सीखिए, इन जैसे बनिए, इसलिए बनिए। बनना तो सीखे, हाँ, लेकिन ऐसा बनना कि लोग आपके प्रति आकर्षित हो, प्रीति करें। ऐसा मत बनना कि लोग आपसे दूर हट जाएं। कमजोर कायर बनना ये प्रकृति ने भी नहीं सिखाया। जब तूफान आता है तो वृक्ष भी डटे रहते हैं, गिर जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्रतिकार जरूर करते हैं, कमजोर नहीं पड़ते। थोड़ी सी तकलीफ आई कि बिखर जाते हो, नहीं भैया, बिखरना नहीं, निखरना है। बिखरना नहीं, हमें निखरना है। इसलिए कह रहे हैं सही रास्ता चुन लिया जाए तो ज्यादातर मुश्किलें शांत हो जाती हैं, और सही रास्ता नहीं चुनना यही मुश्किल है। क्यों ना अपन सही रास्ते को चुने। आपको पता था कि यहां पर इतने बजे कक्षा लगनी है, तो आपने ऐसा रास्ता चुनकर क्या है कि जहां ट्रैफिक ना हो, जहां पानी ना भरा हो। मन कह रहा था रुको थोड़ा कुछ खा लो, अरे 10 मिनट पहले कक्षा नीति की सुन ले फिर खाते हैं। ऐसा कर रहे ना, यही तो आपके ज्ञानी बनने का सूचक है, चिन्ह है। किसी भी परिस्थिति में जीवन की विश्वास और उम्मीद को जाने मत देना। दुनिया एक दिन आपके सामने घुटने जरूर टेकेगी। अब अपने अंदर विश्वास तो रखो। आज आपने सोचा है, भीलवाड़ा की जैन समाज नहीं, सकल समाज आपका सहयोग कर रही है। आप विश्वास तो रखो, यकीन तो रखो। कौन करेगा, कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। माना कि भारत में कोई और ना करे तो ही वो बात नहीं, हम तो करेंगे। हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। और कोई भी बड़ा काम हो वो छोटे से ही प्रारंभ होता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को, गर्भवती थी और डिलीवरी के लिए ले जा रहा था बैलगाड़ी में, और रास्ते में पहाड़ की चट्टान आ गई। रास्ता घूम के था, जब तक वो ले जा पाया रास्ते में उसकी पत्नी खत्म हो गई। उसको इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, उसने कहा अब मैं रास्ता बनाऊंगा, सरकार नहीं बना रही तो कोई बात नहीं, सरकार रास्ता नहीं बना रही, मैं रास्ता बनाऊंगा। उसने भले ही समय लगा, उसने उस पत्थर की चट्टान को काट के रास्ता बना दिया, और पत्थर से कहता था जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये उसका यकीन था, ये उसकी उम्मीद थी। क्यों ना अपन भी यकीन और उम्मीद पर जिए, तब तो बात है। सरकार साथ नहीं देगी तो कोई बात नहीं, हम रास्ता बनाएंगे। कमजोर नहीं बनेंगे, दृढ़ रहेंगे।
ऐसा ये आज की नीति है। सही रास्ता चुनना है, हमें गलत रास्ता नहीं चुनना। सही रास्ते को चुनने के बाद निरंतर चलना है, फिर चाहे कछुए की चाल चलो, चाहे चींटी की, मंजिल जरूर मिलेगी। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।